हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो 22 दिसंबर 2022 को आ रहा है स्क्विड गेम एलिस इन बॉर्डरलैंड का सेकंड सीजन, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसके और स्क्विड गेम के कंपैरिजन को लेकर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट सीजन देखा है वो भी एक्साइटेड होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वो इसके फर्स्ट सीजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या उन्हें इसका फर्स्ट सीजन देखना चाहिए या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। तो आरिसू एक गेमर है जो दिन भर घर पे पड़ा रहता है और बस गेम्स खेलता रहता है। लिटरली मी, वो इंटेलिजेंट है बट जॉब करने से ज़्यादा गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड है। उसका भाई काफ़ी सक्सेसफुल है और उनके पिताजी का फेवरेट लड़का है। तो इस तरह पूरा दिन गेम्स खेलने की वजह से आरिसू को उसके पापा ताने सुनाते रहते हैं, और एक दिन वो तंग आके उठता है और बिना कुछ पैक किए घर छोड़ देता है। इसके बाद वो अपने दो बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं कि उसके और उसके दोस्तों की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। इस वजह से उन्हें सर्वाइव करने के लिए गेम्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और यहाँ से स्टोरी प्रोग्रेस करती है। तो बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की। स्टार्ट करते हैं सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के एक सीक्वेंस से, जहाँ तीनों दोस्त अलग अलग रास्तों पे चलते हुए एक दूसरे से टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जिस तरह से वो सीक्वेंस शॉट किया है इट वॉज प्रिटी कूल। थोड़ा रिलेटेबिलिटी फील होती है क्योंकि आई थिंक वी ऑल हैव डन दिस, बट जिस तरीके से उस सीक्वेंस को चलते चलते कन्वर्सेशन दिखाते हुए शो किया है, मेरे को वो चीज़ काफ़ी यूनिक लगी। और थ्रू आउट द सीरीज जब भी तीनों दोस्तों की फ्रेंडशिप दिखाई है, उनकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड मेमोरीज शो की है, वो काफ़ी होलसम फील होता है। तुमको अपने दोस्तों के साथ की हुई मस्तियाँ और कांड याद आ जाएंगे, काफ़ी रिलेटेबल चीज़, और इस वजह से यू फील कनेक्टेड टू दीज कैरेक्टर्स। और सीरीज में आगे जाके तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में उनकी केयर भी करते हो। सीरीज काफ़ी स्ट्रांगली स्टार्ट करती है और इसमें काफ़ी एंगेजिंग चीज़ें हैं, तो तुम्हारा पहले एपिसोड से ही इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और पूरा शो रोलर कोस्टर जैसा है, तुम हर तरह के इमोशंस फील करोगे। तुम्हें सैड मोमेंट्स मिलेंगे, होलसम मोमेंट्स मिलेंगे, तुम कैरेक्टर्स की केयर करोगे और मे बी किसी के लिए सिम्प भी करोगे। सीरीज ह्यूमन नेचर को काफ़ी सही तरीके से शो करती है। इंसान कैसे सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड आई मीन कुछ भी। द डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमंस, कैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान को इंसान से कुछ और बना देता है, और बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के सर्वाइव करने के लिए कैसे वो किसी को भी यूज कर सकता है इन वेज जो किसी ने इमेजिन तक ना की हो। और इसकी टोटली ऑपोजिट साइड कि अभी भी दुनिया में पॉजिटिविटी है, सभी लोग बुरे और सेल्फिश नहीं होते, और कैसे वो जेन्युइनली दूसरों की केयर दिल से करते हैं। इसका बहुत ही सही डिपिक्शन है। इन अ नटशेल ह्यूमन नेचर की दो एक्सट्रीमिटीज, अच्छाई और बुराई, बहुत ही अच्छे से शो की है इस सीरीज में। सीरीज के नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी डेप्थ देने की काफी अच्छी कोशिश की है विद स्मॉल बैक स्टोरीज। किसी की स्टोरी मुझे ठीक ठीक लगी, किसी की काफ़ी सही लगी, तो हाँ, ये चीज़ उनके कैरेक्टर्स को डेप्थ प्रोवाइड करती है। इस सीरीज़ को देखते हुए एनीमे वाली फील आती है, और मुझे वो चीज़ काफ़ी पसंद आई। जिस तरह से इसके कैरेक्टर्स हैं और जिस तरह से सबको डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव सा लुक दिया है, कुछ की एक्सट्रावेगेंट क्लोथिंग, अलग से हेयर स्टाइल्स, फुल एनीमे वाइब्स आती है। नाउ एक फन फैक्ट, इस रिव्यू को बनाते टाइम मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गूगल पे थोड़ा रिसर्च किया, और मुझे ये बात पता चली कि इसका ऑलरेडी एक एनीमे है, और ये सीरीज और वो एनीमे दोनों एक ही मांगा पे बेस्ड हैं, और दैट एक्सप्लेन्स इसकी एनीमे वाली वाइब्स। इसके अलावा एक और फन फैक्ट, ये कहीं से रिसर्च नहीं किया, टोटली मेरे दिमाग की उपज। तो सीरीज का टाइटल है एलिस इन बॉर्डरलैंड, तो नेचुरली आई थॉट कि हाँ, एलिस इन वंडरलैंड की तरह मेन कैरेक्टर किसी अलग सी जगह पे पहुंच जाता है, तो शायद उस कॉन्सेप्ट पे नाम रखा होगा। फिर मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की, और ये बात जो एनीमे देखते हैं उनको भी पता होगी। अगर तुम एलिस को जापानीज एक्सेंट में प्रोनाउंस करोगे तो इट साउंड लाइक अरिसू, और ये बात सोचकर सीरीज का टाइटल मेरे लिए सेंस बनाने लगा। अब एनीमे देखने वाले मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुमको मेरी बात सही लग रही है या मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड तक स्टोरी की पेसिंग काफी अच्छी है, बट 3rd एपिसोड के बाद से स्टोरी थोड़ा स्प्रेड करने लगती है और मेन प्रेमाइस से फोकस कम हो जाता है, जिस वजह से सीरीज का मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बीच में तुम नोटिस करोगे कि स्टोरी में थोड़े होल्स हैं और कुछ इम्परफेक्शंस हैं, बट ओवरऑल मेन चीज़ है मज़ा और एंटरटेनमेंट, वो ये सीरीज अच्छे से देती है। इसके अलावा एंडिंग थोड़ी ड्रैग्ड आउट फील होती है। जितना हाई पे शुरू हुआ था उसके हिसाब से एंडिंग थोड़ी वीक थी। अब मैं सीरीज को बुरा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट एंडिंग के लिए उतना प्रॉपर बिल्डअप नहीं था, तो एंडिंग का इम्पैक्ट थोड़ा कम लगता है। और लास्ट में एक नेगेटिव कैरेक्टर एक कांड करता है, बट उसके पीछे का रीजन उतना सॉलिड फील नहीं होता, तो लगता है कि क्यों कर रहा है भाई ये। और फाइनली सीरीज के लास्ट में एक थोड़ा ट्विस्ट सा है जो अचानक इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी उतना सही से बिल्ड नहीं किया है, जिस वजह से कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं। बट इसके पीछे भी एक रीजन है, और वो है इसका सेकंड सीजन। ये चीज़ आने वाले सीजन को सेटअप करती है, बट आई थिंक इसको थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था। सो होपफुली इसके सेकंड सीजन में हमारे सारे आंसर्स हमको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एलिस इन बॉर्डरलैंड काफ़ी इंजॉयबल सीरीज़ है। ये सीरीज़ तुमको एंगेज करके रखेगी। और हाँ, आई गेट इट कि क्यों इसका कंपैरिजन स्क्विड गेम से होता है। इनके कॉन्सेप्ट में सिमिलैरिटीज़ हैं, बट अगर इसको कोई कॉपी बोलेगा तो वो टोटली गलत होगा, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे 2020 में रिलीज़ हुआ था
और स्क्विड गेम 2021 में, बट स्क्विड गेम इससे ज़्यादा फेमस हो गया। और बात करें इनके सोर्स मटेरियल्स की तो स्क्विड गेम को 2009 में डेवलप किया गया था सीरीज के लिए, बट ये पब्लिश्ड वर्क नहीं था। और एलिस इन बॉर्डरलैंड मांगा आई थी 2010 में, जो कि एक पब्लिश्ड वर्क है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ किसी न किसी को कॉपी किया है। सो बस कॉन्सेप्ट सिमिलर है, विच आई थिंक इज अ कोइंसिडेंस। सो अगर तुम स्क्विड गेम जैसा कुछ क्रेव कर रहे हो तो लुक नो फर्दर, ये शो तुम्हारे लिए बना है। और अगर तुम स्क्विड गेम के फैन नहीं भी हो तो स्टिल यू शुड वॉच इट, क्योंकि ये सीरीज तुमको पूरा मजा देगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तुम्हारे इस शो को लेकर क्या थॉट्स है कमेंट्स में मुझे बताओ, और आने वाले सेकंड सीजन का रिव्यू देखने के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।